तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं संजीव कुमार जी की। संजीव कुमार बचपन से ही कलाकार बनने का सपना देखते थे। यही वजह रही कि जब उन्होंने रुपहले पर्दे पर कदम रखा तो हर कोई उनका सादगी और संजीदगी को देखकर कायल हो गया था। वो अपने ज़माने के दिग्गज अभिनेता रहे हैं। किसी भी किरदार को वो इतने अच्छी तरह से निभाते थे कि दर्शक खुद उससे जुड़ जाते थे। तो चलिए आज हम संजीव कुमार के बारे में आपको कुछ बातें बता रहे हैं। 9 जुलाई 1938 के दिन गुजरात के सूरत में जन्मे संजीव कुमार ने बचपन से ही कलाकार बनने का सपना देखा था। दरअसल वैसे तो वह गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जन्म के समय से 7 साल तक उनका परिवार मुंबई में आकर बस गया था। इसके बाद संजीव कुमार को एक्टर बनने की धुन सवार हो गई थी और वो थिएटर जाने लगे थे। 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी से उन्होंने रुपहले पर्दे पर कदम रखा और हर तरफ छा गए। वह खुद को किसी भी रूप रंग या किरदार में इतनी आसानी से ढाल लेते थे कि लोगों को ये एहसास ही नहीं होता था कि वह एक्टिंग कर रहे थे। लोगों को यही लगता था कि ये सच में ही जो इंसान सामने है वो बिल्कुल ओरिजिनल है और वो सब कुछ बिल्कुल सही कर रहा है, अपने पे जो भी उस पर बीत रहा है वो उसको कर रहा है। लाखों लोगों के दिल जीतने वाले संजीव कुमार असल ज़िंदगी में किसी पर अपना दिल हार बैठे थे। ये शायद आप लोग नहीं जानते हैं, कोई और नहीं, हेमा मालिनी थी। इसका किस्सा ये है कि सीता और गीता की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार को पहली नज़र में ही हेमा मालिनी से मोहब्बत हो गई थी। वो हेमा मालिनी का हाथ मांगने उनके घर भी गए थे, लेकिन उनकी मां ने अपनी बिरादरी का हवाला देकर रिश्ते से इनकार कर दिया था। अब संजीव कुमार इस बात से इतना ज़्यादा टूट गए कि उसके बाद उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। संजीव कुमार का असली नाम हरि भाई जरीवाला था। उनके पिता जो थे भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम हर जरीवाला रखा था। ज़्यादातर सब उन्हें हरि भाई कहते थे। संजीव कुमार के पिता जरी की कढ़ाई का काम करते थे, वो उनका बिजनेस था। संजीव कुमार से छोटे उनके 2 भाई और हैं। पिता की मौत होने के बाद उनका सब कुछ बिखर गया। हुआ क्या कि साल 1949 में उनके पिता जेठालाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय संजीव कुमार सिर्फ 11 साल के थे और मौत के समय उनके पिता की उम्र 47 साल थी। उनके पिता के जाने के बाद उनकी माँ बहुत बुरी तरीके से टूट गई और शांत और नासमझ होने की वजह से जेठालाल के भाई और उनके बिजनेस पार्टनर ने संपत्ति का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा शांता से अपने नाम करवा लिया। वो पति के गम से भी उभरी भी नहीं थी कि उन्हें दुख का सामना करना पड़ा। सबने उनका सारा बिजनेस छीन लिया। शांता ने जिससे भी मदद मांगी सबने ही इनकार कर दिया। उन्होंने हार नहीं मानी। गरीबी का आलम ऐसा था कि वह संजीव कुमार को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का दाखिला एक हिंदी मीडियम स्कूल में करा दिया। शांता बहन के पास सिर्फ 2 ही कमरा रह गए थे। इसी वजह से घर का खर्चा डालने के लिए उन्होंने एक कमरा किराए पर उठा दिया। साथ ही फिर से उन्होंने पुराने कारीगरों से मिलकर जरी का काम करना शुरू कर दिया। रोज़ माँ को काम करते थे। संजीव कुमार भी माँ का हाथ उठाना चाहते थे, लेकिन शांता बहन चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ के मना करने के बावजूद स्कूल से आने के बाद संजीव कुमार माँ के साथ उनका काम करते थे। जरी वाला डाकघर तक वो क्या करते थे, जरी के पार्सल जो थे उन्हें पहुँचा। संजीव कुमार से AK हंगल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और जब उन्होंने संजीव कुमार को सफ़ेद कुर्ता पजामा और चप्पल में देखा तो सोचा कि ये आदमी तो एक्टर कभी बन ही नहीं पाएगा। इसी वजह से उन्होंने संजीव कुमार के काम मांगने की गुजारिश को यह कहकर टाल दिया कि जब भी मेरे पास कोई अच्छा रोल आएगा मैं तुम्हें दूंगा। इसी तरह स्ट्रगल करते हुए संजीव कुमार को हम हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला, लेकिन इस फिल्म के बाद संजीव कुमार को कोई दूसरी फिल्म नहीं मिली और वो काम मांगने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर के चक्कर लगाने लगे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। और एक बार उनके साथ ऐसा हादसा हो गया कि उनका दिल ही टूट गया। दरअसल हुआ क्या कि फिल्म रिलीज़ हुई थी अकेली मत जाइयो, जिसके निर्माता थे नंदलाल शाह। ये फिल्म हिट हुई, लेकिन इसके बाद तो अगली फिल्म के लिए कुछ कलाकारों की वो तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने संजीव कुमार को देखा तो कहा कि तुम अपना फ़ोटो पर अपना नंबर और पता लिखकर मेरे ऑफिस में छोड़ दो, तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। अब संजीव कुमार के मन में उम्मीद जग गई। उन्होंने जो था अपना पता फ़ोटो पर लिख के और वो छोड़ दिया उनके पास। उन्हें लगा कि अब मुझे जो है फिल्म में ब्रेक मिलने ही वाला है, लेकिन डायरेक्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। संजीव कुमार वहाँ पहुँचे ऑफिस उसके, लेकिन वहाँ जो देखा था उससे उनकी जो है पूरी तरह से उम्मीद टूट गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी फ़ोटो बाहर एक डस्टबिन में पड़ी थी।
अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और वो निराश हो गए और उन्होंने अपने मन में कसम खा ली कि अब मैं इस डायरेक्टर के साथ कभी फिल्म में काम नहीं करूँगा। इसके बाद उन्हें 2-3 पिक्चर और मिलने वाली थी, लेकिन वो भी नहीं मिली। इसी वजह से उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों को साइन करना पड़ा। बी ग्रेड की फिल्मों में काम करने के कुछ साल बाद संजीव कुमार को बड़ी सफलता मिली और संजीव कुमार को फिल्म संघर्ष में दिलीप कुमार के साथ काम मिला। इससे उनके ऊपर बी ग्रेड का ठप्पा हट गया। फिल्म रिलीज होने से पहले ना संजीव कुमार और उनके चाहने वालों ने उनसे कहा कि उन्हें अपना नाम बदलने लेना चाहिए। तो फिर संजीव कुमार ने सोचा कि मेरा नाम माँ का नाम शांता है, तो मुझे अपना नाम बदलकर सह ही रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपना नाम संजय कुमार रख लिया। शुरुआती दिनों में उनका नाम संजय ही चला, लेकिन एक फिल्म में वो संजय खान के साथ दिखाई देने वाले थे। एक फिल्म में 2-2 सितारों को एक नाम नहीं रखना चाहिए, इसी बात के चलते उन्हें अपना नाम संजीव कुमार करना पड़ा। 7 मई 1974 को देखिए एक फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम था नया दिन नई रात। इस फिल्म में संजीव कुमार के अलावा जया भादुड़ी, वी गोपाल, दिलीप दत्त आदि थे। फिल्म में संजीव कुमार ने 9 रोल करे थे। इस फिल्म में उन्होंने लूले, लंगड़े, अंधे, बूढ़े, बीमार, कोढ़ी, किन्नर, डाकू, जवान और प्रोफेसर का रोल निभाया था। तो ये फिल्म अपने आप में एक बहुत अजीब फिल्म थी, जिसमें एक ही एक्टर ने इतने सारे रोल किए थे। संजीव कुमार इतने ज़्यादा गंभीर रहते थे कि उन्हें ज़्यादातर बोल्ड रोल ही मिले। ज़्यादा उम्र के आदमी के रोल किए उन्होंने, जितनी उनकी उम्र नहीं थी, जितनी उम्र के आदमियों को उन्होंने रोल किए। शोले के ठाकुर का रोल देखिए आप लोग भूल नहीं सकते हैं। इस रोल को धर्मेंद्र करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर की ट्रिक से ये रोल संजीव कुमार की झोली में आकर गिरा था। 1985 को संजीव कुमार की मौत हो गई थी। मौत के बाद उनकी 10 से ज़्यादा फिल्में रिलीज हुई थी और कुछ फिल्मों की शूटिंग बाकी रह गई थी। 1993 में संजीव कुमार की आखिरी फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन रिलीज हुई थी। कुमार की मौत कैसे हुई थी, 6 नवंबर को क्या हुआ था, तो इसके बारे में ज़्यादातर सबको यही पता है कि संजीव कुमार को हार्ट अटैक आया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी भी अपने पिता की ही तरह 47 साल की उम्र में दुखद मृत्यु हो गई। तो ये थी संजीव कुमार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और इसी तरह देखते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।